मुकेश सहनी जी को मैं यही कहना चाहूँगा कि झूठा दूसरे के बेटा से अपना बेटा वाला नहीं बना जाता है। नहीं नहीं, इन्होंने लिखा है जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी या हिस्सेदारी। तो क्या राजनीतिक जगह बनाने की कोशिश के लिए ये किया गया है? राजनीतिक जगह इनका बना हुआ था, ये तो धोखा दे के चले गए। अब के हम कह रहे हैं कि ये बहुत ही नासमझी वाला और ये सस्ती लोकप्रियता प्रचार के माध्यम से ये अपने आका को, चूंकि इनको तो अभी कोई पूछ नहीं रहा है, आज छटपटा रहे हैं कि भाई हमको कोई ले ले। हाँ, ये रोड पर हैं ही, इनको कोई ले नहीं रहा है, लेकिन ये तो कहने कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, उसी को ब्लैकमेल करते हैं। आप हैं मल्लाह, तो आप मल्लाह का आंकड़ा न पेश कीजिएगा, आप तुरहा का आंकड़ा पेश कर रहे हैं, आप नोनिया का आंकड़ा पेश कर रहे हैं, आप बेलदार का आंकड़ा पेश कर रहे हैं, आप बीन का आंकड़ा पेश कर रहे हैं। अरे भाई, ये क्या आप कर रहे हैं? आपका अपना जाति का जो आंकड़ा है उसको पेश कीजिए ना आप। हमको या किसी भी बिहार के किसी भी जाति के लोगों को कहाँ कोई उसमें कोई किसी को तकलीफ है या किसी को कोई कष्ट है? कष्ट बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट के बाद अब जातियों पर लोग अपनी जाति को एकत्रित कर अपनी अपनी जाति को बढ़ाने की संख्या दिखा रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद हैं भाजपा नेता भगवान लाल महतो, और कुछ आरोप लेकर आए हैं। आरोप किस पर? तो विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी पर। पिछले दिनों भी हमने बताया है मुकेश सहनी के बारे में। भाई, आप अपना जाति का आंकड़ा पेश कीजिए, आप अपना जाति का आंकड़ा पेश कीजिए ना भाई, कोई दिक्कत थोड़े है। अब बताइए, आप हैं मल्लाह, तो आप मल्लाह का आंकड़ा न पेश कीजिएगा, आप तुरहा का आंकड़ा पेश कर रहे हैं, आप नोनिया का आंकड़ा पेश कर रहे हैं, आप बेलदार का आंकड़ा पेश कर रहे हैं, आप बीन का आंकड़ा पेश कर रहे हैं। अरे भाई, ये क्या आप कर रहे हैं? आप अपना, आपका जो अपना आंकड़ा है वो सही सही पेश कीजिए। आप अपने लोगों को बताइए कि आपकी आंकड़ा कितनी है। हमारा तो जो आंकड़ा है, हम तो उस आंकड़ा से हम संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि हम लोग भी अपने संगठन, जातीय संगठन का भी हम काफ़ी लंबे समय तक हमें अनुभव है। और श्रद्धेय बालदेव महतो जी के साथ में हम लोगों ने मुजफ्फरपुर से लेकर के जिला स्तर से लेकर के और दिल्ली के जंतर मंतर तक हम लोगों ने ये आंदोलन किया है उनके साथ में, उनके सानिध्य में रह करके। और बिहार के करीब करीब सभी ज़िलों में हम लोग भी गए हैं, तो हम लोग को भी पता है कितना हमारा जाति है पूरे बिहार के अंदर में। तो क्योंकि कुछ राजनीतिक पार्टी के जो चतुर प्राणी लोग होते हैं, तो बड़ी आंकड़ा को छोटा करके दिखाने के लिए वो खंड खंड कर देते हैं जाति को। जैसे हमारा कई जाति है, उप जाति है हमारा। जैसे आपको हम बताते हैं, इसमें बिहार सरकार ने जो इसमें किया है, तो नोनिया हमारा बीन है हमारा, उसको कर दिए है वो बिंद। वो देखिए, ये सब माने चतुराई से किया गया है। हमारा बीन है और उन्होंने कर दिया बिंद, माने कि हमारा बीन को बिंद में वो काउंट कर दिए। नहीं, हमारा बेलदार है, बेलदार को अलग कर दिए। उसी तरह से आपको बिहार के अंदर में हम बता रहे हैं, अवधिया है, खरवट है, बीन है, बेलदार है, दशरथी है, चमरवार है। तो ये बिहार के अंदर में, बिहार से बाहर दूसरे प्रदेशों में, देश के कई अन्य प्रांतों में कई नाम से लोग उसको माने कि जानते हैं, और लोग अपने को बोलते भी हैं। और कई अलग अलग जगहों पर उनका टाइटल भी अलग अलग है। कहीं पर महतो बोलते हैं, कहीं चौहान बोलते हैं, मैंने इस टाइप का टाइटल है। महतो भी बोलते हैं और चौहान भी बोलते हैं। और दूसरे प्रदेशों में जैसे कि कहीं लवनकार बोलते हैं, कहीं लवाना बोलते हैं, कहीं सागरा बोलते हैं, कभी लोनिया बोलते हैं, कहीं उपलिया बोलते हैं। माने इस टाइप से दर्जनों जो है नाम लोग अपना जात का रखे हुए हैं।
असम में कुछ और बोलते हैं, बंगाल में कुछ और है, झारखंड में कुछ और है, बिहार में कुछ और है। बिहार में ही आप देखिए ना, दक्षिण बिहार में जाइएगा, उधर नवादा, नालंदा, रोहतास, औरंगाबाद, तो ये सब साइड में, जहानाबाद, ये सब साइड का अलग है। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सिवान अलग है। उस टाइप से ये सभी जगह का है। लेकिन जाति तो मुख्य जाति है नोनिया ना भैया, तो नोनिया जाति में नोनिया का गिनती काउंट होना चाहिए। हमारा विरोध इस बात से है। तो हमारा एक तो हमारे साथ गलत कर दिए, जो बिहार में इतना जल्दी कैसे सभी जाति का रिपोर्ट करीब करीब हमको लगता है कि मान लीजिए 14 करोड़ जनसंख्या बिहार में है, 14 करोड़ के आसपास है। तो 5 करोड़ मानिए घर होगा, तो 5 करोड़ 4 करोड़ घर होगा मानिए, तो उतना घर का गिनती चंद कुछ महीनों में इतना जल्दीबाजी में ये कैसे करा लिए? ये तो अपने आप में एक ये सवाल पैदा हो रहा है ना, इतना जल्दी। ये निश्चित रूप से बंद कमरे में ये किया गया आंकड़ा, माने कि लिख दिया गया है, कागजी खानापूर्ति की गई है। वो इसलिए की गई है कि हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को कह दिया कि भाई आप इसको चालू कीजिए, गन्ना को, जातीय गन्ना को। और इनको डर था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहीं हमको रोक लगा दे, चूँकि पिटिशनर जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी चले गए थे, हाई कोर्ट के अगेंस्ट में चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट चले गए थे वो हाई कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट में। तो इनको ये डर था कि जल्दी से इसको नहीं ये हम घोषणा करेंगे तो कहीं सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देगी। तो हमें लगता है कि जल्दीबाजी में उठाया गया कदम है। और पूरे मैं दावे के साथ कर रहा हूँ कि सबसे कमज़ोर समाज और सबसे सर्वाधिक आबादी वाला समाज आज कोई है बिहार के अंदर में, तो वो जात का नोनिया है, जिसमें लिटरेसी संख्या बिल्कुल नहीं है। वो बहुत नोनिया को तो ये भी पता नहीं है कि जातीय गणना चल रहा है, कि उनको लिखवाना है। इसके कारण से बहुत से पदाधिकारी या कर्मचारी नोनिया के घर पर वो गए ही नहीं वो, और इसके कारण ये सही आंकड़ा इसमें नहीं आया। तो हमारा आंकड़ा, हम तो खुद ही दुखी हैं बिहार सरकार के ये रिपोर्ट से कि भाई उन्होंने क्या रिपोर्ट हम लोग को दिया है। हमारा आबादी बिहार के अंदर में आज भी बढ़िया से यदि पारदर्शी तरीके से किया जाए, जिस तरह से घर घर जा कर के और उसका जो सर्वे होता है, परिवार के मुखिया का फोटो आधार कार्ड से लिंक ये कराया जाए कि इसमें कहीं भी कोई शक की गुंजाइश नहीं हो, कोई हेरा फेरी की गुंजाइश नहीं हो। और उसमें भी एक ये दिया जाए, ऑप्शन दिया जाए कि जो परिवार का छूट गया है वे कृपया इतना तारीख से इतना तारीख तक आप जो है से कि समाहरणालय में फलाने कार्यालय में आकर के आप अपना जातीय गणना का सूची आधार कार्ड लेके आइए और वहाँ सूची आप दर्ज करवाइए। तो ये भी एक होना चाहिए। वैसा तो हुआ नहीं है। मान लीजिए कुछ घर बंद है, चला जाएगा, तो आप डोर टू डोर कराइएगा तो उसमें भी तो घर छूट जाएगा ना। तो इसलिए वो भी रहना चाहिए गुंजाइश कि भाई जो घर छूट जाएगा तो ये सरकार के द्वारा एडवर्टीजमेंट बराबर जैसे कि मतदाता सूची के लिए चलता है, उसी तरह से उसके लिए भी चलना चाहिए। तब जाकर के ये पारदर्शी तरीके से सही गणना आएगा। कि नोनिया समाज का गणना भैया, नोनिया समाज की संख्या आप बताइए, आप जिस जिला में जाइए, जिस पंचायत में जाइए, जिस गांव में जाइए, आप वहाँ जाइए ना, वहाँ आपको मिल जाएगा बिन टोली, बिन टोला, नोनिया टोली, नोनिया टोला, नुनफर। आपको मुजफ्फरपुर में आप जिस और कदम रखिए, आप सीतामढ़ी में चले जाइए, आप दरभंगा में चले जाइए, आप समस्तीपुर में चले जाइए, आप मोतिहारी में चले जाइए, बेतिया में चले जाइए। अच्छा, एक चीज बताइए कि मल्लाह जाति से नोनिया जाति का क्या संबंध? मल्लाह, देखिए मल्लाह जाति ये अपने आप में एक जाति है। संबंध क्या रहेगा? मल्लाह जाति अपने आप में एक जाति है, नोनिया जाति अपने आप में एक जाति है। जिस तरह से आप देख लीजिए कि ये ब्राह्मण जाति तो अपने आप में एक जाति है। ये फिर मुकेश सहनी ने ये पूरा अखबार में दे दिया, जिसमें लिखा हुआ है कि नोनिया जाति जो 1.9112 है प्रतिशत, वो भी हमारे ही ये निकाला है मुकेश सहनी ने। तो ये कैसे लिख दिया? इसी बात के लिए हम कह रहे हैं कि ये बहुत ही नासमझी वाला और ये सस्ती लोकप्रियता
प्रचार के माध्यम से ये अपने आका को, चूँकि इनको तो अभी कोई पूछ नहीं रहा है, आज छटपटा रहे हैं कि भाई हमको कोई ले ले। हाँ, ये रोड पर हैं ही, इनको कोई ले नहीं रहा है। अब इन जैसे जैसे चुनाव का तिथि नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे इनकी बेचैनी जो है, इनकी छटपटाहट जो है, वो माने कि हो रही है। तो उस छटपटाहट के कारण ये एक एक पन्ना दो पन्ना के अखबार निकालते हैं। आप अपना जात का संख्या नहीं बता करके, माने कि बिहार के और भी जाति का संख्या उसमें लिस्ट में से उतार के या छपवा करके एडवर्टीजमेंट देते हैं कि इनका आका का नज़र पड़े कि इनको बुला ले। तो इनका आका जो है वो भी मजे हुए खिलाड़ी न है। वो जो है इतना इनके तरह नहीं ना है कि आज वो 18 साल से बिहार की गद्दी पर राज कर रहे हैं। इतना तो ये नहीं ना है। उनको वो भी सोशल इंजीनियरिंग है, इंजीनियर किए हुए हैं। तो वो इनके ऐसा कितना वहाँ भर दिन टहलता होगा पटना के गली में सड़क मोहल्ला में। या प्रचार प्रचार पर इनका आका ध्यान थोड़े देने वाला है। इनका आका पूछता नहीं है कि जे थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। हमारी पार्टी ने कितना सम्मान दिया इनको, आपको याद होगा। आपको हमारी पार्टी ने कितना सम्मान दिया और क्या किए ये हमारे पार्टी के साथ में। हमारी पार्टी के साथ में इन्होंने क्या किया। ये तो आपके पार्टी के आका को भी दिखाना चाह रहे होंगे, नहीं, जो आला कमान है। हमारी पार्टी के आका को ये क्या दिखाएंगे। ये हमारी पार्टी का तो एक एक कार्यकर्ता जो है वो अपने आप में आका है। हमारे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने आप में आका है, अपने आप में सांसद है, अपने आप में विधायक है और अपने आप में वो ये कह लीजिए कि राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है और राष्ट्र प्रेमी है। और जिनको देश से मतलब है, समाज से मतलब है, अपने बिहार के माटी से मतलब है, वो ये सब ऐसे पर क्या ध्यान देगा वो। हमारी पार्टी जो है देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और हम लोग को ये गर्व है कि हमारा नेता नरेंद्र मोदी है। हम लोग नरेंद्र मोदी के सिपाही हैं। तो हमारा आका को ये क्या दिखाएंगे। हमारा आका तो पूरे देश में घर घर में एक आका पैदा कर दिए हुए हैं। क्या ये रिपोर्ट आपके हिसाब से जो इन्होंने डाला है अखबार में, मुकेश सहनी ने, ये सही नहीं है कि 9.6450%? देखिए, ये रिपोर्ट के हिसाब से कितना उनका संख्या है हम इस पर नहीं जाना चाह रहे हैं। रिपोर्ट के हिसाब से 2.60। हाँ, ये रिपोर्ट उनका रिपोर्ट के हिसाब से, सरकारी रिपोर्ट क्या है तो देखने की बात है। उनके रिपोर्ट के हिसाब से 2.60 ये उनका रिपोर्ट है। ठीक है, तो अपना रिपोर्ट न जारी करेंगे। अब बताइए इसमें ये तुरहा, ये बताइए, ये बेलदार, बताइए। ये तो कह रहे हैं कि मल्लाह का उपजाति है ये सब। अच्छा, तो ये फिर ब्लॉक में जाकर के सबके मल्लाह से सर्टिफिकेट कहाँ बनवाते हैं, जाति सर्टिफिकेट। ब्लॉक में जा करके तो फिर जातीय प्रमाण पत्र तो मिलना चाहिए ना कि हाँ मल्लाह सबको मिल जाना चाहिए था। फिर हम लोग को नूनिया काहे मिलता है, तुरहा काहे मिलता है, केवट काहे मिलता है, कहार काहे मिलता है। सबको अलग अलग जाति का मिलता है ना। वो हम जाके कहेंगे कि नहीं ये सब हमरे जात है पूरा, तो वो सब बना के दे देगा उसको। क्या बिहार सरकार गजब में निकाल देगा। सब मतलब कि क्या कहिएगा, ये सब ओछी मानसिकता है। ये सब कह लीजिए ये उसका परिचायक है। ये मतलब राजनीति करने का एक जो होता है कि एक गरिमा होना चाहिए राजनीति करने का, वो नहीं है। आप सहर्ष स्वीकार कीजिए ना कि आप चाहते क्या हैं भाई। आप क्या चाह रहे हैं। आपको नहीं ले रहा है अगला, तो आप लिस्ट दिखा करके थोड़े आपको ले लेगा। आपने तो संबोधन भी किया है इसमें अपने आका को कि हमको हम पर कृपा किया जाए, लेकिन आपका आका था आपका नोटिस नहीं ले रहा है, तो अब कैसे होगा ये। तब बताइए। तो ये सब ये लिस्ट झूठा लिस्ट दिखाइएगा तो वो भी तो बूझ रहे हैं ना कि आप कौन है। सो वो भी बूझ रहे हैं, वो समझ रहे हैं इस बात को। इसलिए ये सब कुछ नहीं होने वाला है। सबसे बड़ा चीज़ है जो सच्चाई है, वो सच्चाई आपको जनता के सामने रखना होगा। अभी घर घर में बच्चा सब पढ़ा हुआ है, घर घर में बच्चा सब पढ़ रहा है। शिक्षा का क्रांति आया है, शिक्षा के प्रति लोगों का रुझान आया है। हर हाथ में मोबाइल है, स्मार्टफोन है, सब लोग नेट और सोशल मीडिया से जुड़े हुए रहते हैं। बिहार सरकार जो भी गजट बनाती है, हर आदमी को माने कि मिनट 5 मिनट 10 मिनट के अंदर सबको उसकी जानकारी हो जाती है कि कौन जाति का संख्या कितना है। बिहार सरकार ने गजट पेश करता है। सो लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से
हम मुकेश सहनी जी को मैं यही कहना चाहूँगा कि झूठा दूसरे के बेटा से अपना बेटा वाला नहीं बना जाता है। नहीं, इन्होंने लिखा है जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी या हिस्सेदारी। तो क्या राजनीतिक जगह बनाने की कोशिश के लिए ये किया गया है? राजनीतिक जगह इनका बना हुआ था, ये तो धोखा देके चले गए। राजनीतिक जगह तो इनका बना हुआ था, ये तो धोखा देके चले गए। राजनीतिक जगह तो इनका बहुत अच्छे जगह पर बन गया हुआ था, लेकिन ये तो कहने कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, उसी को ब्लैकमेल करते हैं। जिस थाली में खाएंगे उसी को छेद करेंगे, जिसके साथ रहेंगे उसी को ब्लैकमेल करेंगे। तो आप बोल रहे हैं ये बात ठीक है, ये हम भी कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से उसको सभी चीज़ों में उसको आरक्षण मिलना चाहिए, सभी चीज़ों में उसको हिस्सेदारी मिलना चाहिए, उसकी भागीदारी मिलना चाहिए। हम भी इस बात को मानते हैं, लेकिन दूसरा आप अपना आंकड़ा न पेश कीजिए भाई। हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि आप अपना आंकड़ा पेश कीजिए, आप दूसरे का आंकड़ा थोड़े पेश कर सकते हैं। आपका अपना जाति का जो आंकड़ा है उसको पेश कीजिए ना आप। हमको या किसी भी बिहार के किसी भी जाति के लोगों को कहाँ कोई उसमें कोई किसी को तकलीफ है या किसी को कोई कष्ट है। आप अपना आंकड़ा पेश कीजिए, हम लोग भी हम लोग को भी जब जरूरत पड़ेगा तो हम लोग भी अपना आंकड़ा पेश करेंगे। लेकिन हमारा जो अभी प्रकाशित हुआ है आंकड़ा, हम अपने जाति के आंकड़ा से हम संतुष्ट नहीं हैं। काहे कि एक तो देखिए वो 3 हमारा जो अभी इसमें दिख रहा है कि हमारा 3 उपजाति है, नोनिया, बेलदार और बीन को कर दिया है बिंद। निश्चित रूप से बिंद अलग है, बिंद जाति अलग है, हमारा बीन है, हमारा जो है वो बीन है। तो ये बीन जो है को बिंद में डाल दिया, ये देख लीजिए कितना बड़ा ये और भारी संख्या है बीन का, और उसको बिंद में डाल दिया गया। हमारा नोनिया है तो नोनिया ही ठीक है, बेलदार है जबकि सब नोनिया ही सब महतो लिखता है, तो ये बेलदार कर दिए। जो सबको नोनिया में करना चाहिए था तो नोनिया में नहीं करके हमारा तो 3 पार्ट में आप बांट दिए, गजटे में आप 3 पार्ट में बांटे हुए हैं। और उसमें कितना घपला हुआ होगा, गन्ना घोटाला कितना हुआ होगा, कितने हम लोग के नूनफर पंचायत के पंचायत गायब कर दिए होंगे, गांव के गांव, शहर के शहर गायब कर दिए होंगे। अब तो जांच के बाद पता चलेगा। इसमें हम यही बिहार सरकार से फिर से अनुरोध करेंगे कि आप अपना कम से कम एक चीज़ ये कर दीजिए कि नोनिया समाज का आप फिर से जो है जाति गणना आप फिर से करवा दीजिए, और ऑथेंटिक तरीके से करवा दीजिए और पारदर्शी के तरीके से करवा दीजिए कि सभी लोगों को उससे संतुष्टि हो जाए। तो देखिए, बिहार में जाति आधारित गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक की गई और उसके बाद बिहार की राजनीति सरगर्मी बढ़ गई है और उथल पुथल जो कि आप देख ही रहे हैं, लोग दावा कर रहे हैं। और जैसा कि भगवान लाल महतो जी का आरोप है कि मुकेश सहनी ने अपनी जाति के साथ इनकी जाति और इनकी उपजातियों को मिलाकर 9.5% तक की संख्या दिखाने की कोशिश की है, जो कि पूरी तरह से गलत है। आगे भी ये घमासान पूरी तरह से जारी रहेगा और हम आपको दिखाते रहेंगे बिहार लाइव नाउ पर। तब तक हमारे सहयोगी अरविंद कुमार के साथ मुझे मुकेश चौरसिया को दीजिए इजाजत। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।